भारत में जब मैं ऊर्जा के संबंध में सोचता हूं तब वैश्विक संदर्भों में जो चर्चा हो रही है वो अपनी जगह पर है। मेरे चिंतन के केंद्र बिंदु कुछ और है। हम सब जानते हैं कि मानव की जो विकास यात्रा है उस विकास यात्रा में ऊर्जा की अहम भूमिका रही है। पत्थर युग में भी वो पत्थर घीस करके ऊर्जा पैदा कर करके ऊर्जा की भूख मिटाने की कोशिश करता था और तब से लेकर के अब तक ये यात्रा निरंतर चल रही है। निरंतर नए नए प्रयास हो रहे हैं क्योंकि मानव ये मानता है कि उसकी विकास यात्रा में ऊर्जा की एक अहम भूमिका है। भारत में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो ऊर्जा से वंचित हैं। गरीब से गरीब परिवार को भी ये अपेक्षा है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ लिख करके आगे जाए, लेकिन जब एग्जाम का समय होता है तो रात को पढ़ नहीं पाता है क्योंकि घर में उजाला नहीं होता है और उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। क्या ये सब का हम एक सरकार का, समाज का, देश का दायित्व नहीं है कि हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा उसे प्राप्त हो। विकास का प्रकाश उसके धरती तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि वो खुद रोशनी से लाभान्वित नहीं होगा। और इसलिए मेरे दिल दिमाग के अंदर भारत का एक सामान्य व्यक्ति बैठा हुआ है, वो एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अंधेरे में डूबे हुए गांव मेरे दिमाग में सवार है और उसके रास्ते में खोज रहा हूं ताकि हमारे पास जो भी आज सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। सामान्य से सामान्य व्यक्ति आज अपने आप को विश्व के साथ जोड़ करके देखता है। कोई भी खबर सुनता है तो उसको भी लगता है कि हाँ, ये मेरे पास भी होना चाहिए। उसके सपने अब बहुत ऊंचे हैं और इसलिए उसे ज्यादा इंतजार भी नहीं है। वो अपने देखते ही अपने सामने बदलाव देखना चाहता है, अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना चाहता है और इसलिए हम 1 पॉइंट आगे गए, 2 पॉइंट आगे गए, 5 पॉइंट आगे गए, आंकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें क्वांटम जंप के बिना कोई चारा नहीं है। और इसलिए हम पहले जिस गति से आगे बढ़ते होंगे इससे हम गति तेज भी करना चाहते हैं और नई ऊंचाइयों को पार कर करके आगे बढ़ जाएं। उस सीमा तक आगे बढ़ने की दिशा में हम सारी योजनाओं लेकर के आगे चल रहे हैं। उसमें ऊर्जा एक क्षेत्र है। दूसरी तरफ ऊर्जा के लिए जो हमारे स्रोत हैं, कौन से स्रोत से हम ऊर्जा पैदा कर पाएंगे, उसका हिसाब लगाए बिना हम लंबी सफर नहीं कर सकते। क्या हम ऊर्जा के संबंध में आश्रित रहना चाहते हैं? हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं? उन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का तरीका क्या हो? और सफलता तब मिलती है कि जब हम हमारे पास उपलब्ध जो संसाधन है उसको ध्यान में रख करके हमारी योजनाओं को बनाते हैं तो वो योजनाएं
हमें लंबे अरसे तक टिकने की ताकत देते हैं। और इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हमें हिंदुस्तान के हर गांव गरीब तक जाना है तो हमारी योजना का केंद्र बिंदु हमारे अपने उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, उसी को केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक तरफ क्लाइमेट को लेकर के दुनिया बहुत चिंतित है, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, लोग भयभीत हैं। और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ जीवन जीते जीते भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, उस पर अब गंभीरता से सोचा जा रहा है। और उसी के तहत आज रिन्यूएबल एनर्जी, जिस पे भारत अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है, और भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें दुनिया में अपना झंडा ऊंचा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं तो मेरे गरीब के घर में दिया जले, रोशनी आए, उसके सपने साकार होने के लिए नए रास्ते खुल जाए, इसलिए सब मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए ये कोशिश है हमारी। और ये वही हमारा इंस्पिरेशन है, वो गरीब की झोपड़ी हमारा इंस्पिरेशन है। और इसलिए इस मेहनत में रंग आएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं जरूर चाहूंगा कि भविष्य में खास करके लॉ के विद्यार्थी उस म्यूजियम को देखें, बारीकाई से उसको समझने का प्रयास करें और अपने आप को भी उस गौरवपूर्ण परंपरा में कभी न कभी कदम रखने का अवसर मिलने वाला है और कितना बड़ा दायित्व है उसका एहसास करें।